नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। शंकराचार्य मामले के बाद क्या संघ ने कह दिया है योगी आदित्यनाथ से हर हालत में पैचअप करिए। शंकराचार्य का विवाद क्या उत्तर प्रदेश की कुर्सी ले बैठेगा, सबसे बड़ी कुर्सी ले बैठेगा, क्या होगा। और ईरान जिस बहादुरी से लड़ रहा है उसे साफ हो गया कि कुछ और बड़े राज थे। क्या वो राज एपस्टीन फाइल के सच को छुपाने के थे। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बातचीत की है। बहुत शानदार बातचीत है। सीधा लेके चलता हूं आपके पास उनको। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। थोड़ी लेट दे रहे हैं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दर्शकों को और आपको भी जी। आपको सर, मुझे इस युद्ध में एक बात समझ में आई कि लोग जीते हैं, मरते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। कोई पूछता भी नहीं है कब कौन आदमी आया, कहाँ चला गया। लेकिन मैं समीर रंजान साहब से बम्बई मिला था, बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं। उनके पिताजी का गाना था मुकद्दर का सिकंदर, जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत माशूका है अपने साथ लेकर जाएगी, मरकर जीने की इस अदा को जो दुनिया को समझाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एक 86 साल का आदमी खामेनेई साहब, इसके यहाँ विद्रोह भी हो रहा था, आंदोलन भी हो रहा था। जिस जगह बैठे थे उनको पता था कि यहाँ पे कोई मिसाइल गिरेगी, कोई बम गिरेगा, नहीं बैठना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने कहा कि आप पूरी ईरान को शिफ्ट कर सकते हो। और पता था कि मौत आ रही है, लेकिन वो इंसान बैठा रहा। उसको पता था कि उसके खून की एक एक बूंद एक नए ईरान को जन्म दे देगी। और वास्तव में उस ईरान की बहादुरी, उस आदमी के एक एक खून की कतरा कतरा की कीमत ईरान चुका रहा है। बच्चा बच्चा खामनेई हो गया है। इजराइल और अमेरिका के पसीने आ गए हैं। सोचा नहीं था ईरान इतनी ताकत से हमला करेगा। और ईरान के जो तेवर हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी टैंकर को निशाना बना दिया, तेल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, पूरी दुनिया त्रहिमाम त्रहिमाम कर रही है। अकेला एक मुल्क, उसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। आपको क्या लगता है? संजय देखिए, आपको ये समझना होगा कि अगर आप ईरान का सिस्टम देखते हैं और अमेरिका का और इजराइल का देखते हैं, इजराइल और अमेरिका कुछ पाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इनके पीछे तो स्टीम फाइल है, चुनाव जीतना है। उनको तो कोई चुनाव जीतना नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि वो लोग लड़ना और मरना जानते हैं। इसको आप उस तरीके से ले सकते हैं, जैसे अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई भी एक किसान हो, कोई भी एक परिवार हो, कोई पहले भी लड़ाइयां भारत में भी होती थी, कबीलों की लड़ाइयां, वो मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे आसपास का एरिया हो, ये लोग ऐसे हैं कि मरेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आप ये देखिए, यहाँ ईरान की जो स्ट्रेटजी है, पहले दिन इन्होंने खामनेई को मार दिया। तो खामनेई को मारना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। इतना एजेंडा चैनलों पे चल रहा है कि हम उसको फॉलो कर रहे थे, हम जानते थे कहाँ है। अरे भाई, वो कोई गया ही नहीं है, वो अपने घर में बैठा है। उसको ढूंढना कौन सा कोई मुश्किल है। अगर हम संजय शर्मा को ढूंढ रहे हैं, भाई वो लखनऊ में होंगे, लखनऊ में नहीं होंगे तो मुंबई में होंगे, नहीं जगह कहाँ उनका ज्यादा ठिकाना है। दोनों जगह में मालूम है। हाँ, दुबई भी होंगे। तो ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो अपने घर पे मरे, उनको पता था मरना है और हमें शहादत लेनी है, हमें आम आदमी की तरह मरना नहीं। स्ट्रेटजी देखो ना संदीप। उसके बाद जो स्ट्रेटजी है, जो हमें अब पता चल रहा है कि उनकी 20 साल से ये स्ट्रेटजी थी कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं और फर्स्ट लाइनर जितने लोग हैं वो हताहत होते हैं, तो हमारी पूरी सेना की टुकड़ियां जो है 21 टुकड़ियों में बट गई। और आप देखिए कि ईरान खाली अमेरिका या उससे इजराइल से नहीं लड़ रहा है, वो 9 देशों से और लड़ रहा है। और उन्हें जो है परेशान करके रख दिया है। वहां खाली जो ऊपर वाले बैठे हैं, जो अय्यास है, जो अय्यासी करते हैं, अरेबियन और शेख जो है, वो डरे हुए हैं। नीचे की जनता उनके ऊपर दबाव बना रही है। और घमंड जो था अमेरिका का इन लोगों का, और अमेरिका ने जो इनको कह रखा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, अब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने लोग कह रहे भाई अपने तरीके से आ जाइए आप,
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो अपने लोगों को इस तरीके से बुला रहा हूँ, इनके लिए क्या करेगा, बात ये है। देखिए, अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है संजय जी। आपने एक वीडियो देखा होगा, आज चल रहा है। एक पूर्व जो सेना के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने वहां कहा कि हमें इजराइल के लिए लड़ना बिल्कुल गवारा नहीं है, और अमेरिका का कोई भी सैनिक इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। वहां उसको उठाया और उसका हाथ वाथ तोड़ दिया, और सारे विजुअल आपको दिख रहे हैं यूट्यूब पे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इजराइल के हिसाब से देखते हैं तो इजराइल बैकफुट पे है, वो बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ चैनलों पर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। तीसरा एंगल अगर आप देखें, ईरान पीछे हटने को राजी नहीं है, और ईरान सारी स्ट्रेटजी कर रहा है। जो जल डबरू मध्य है, जहां से सारा टैंकर निकलते हैं तेल के, वो उसने कंप्लीट बंद कर दिया। उसने कहा सिर्फ 2 देशों के टैंकर निकलेंगे, रशिया के और चीन के। भारत के टैंकर भी फंस गए, जबकि भारत का पहले तो 70-80% तेल का आयात वहीं से होता था, लेकिन अब भी लगभग 50% के लगभग वहीं से आता है। हमारे सब टैंकर रुक गए हैं, और जो माल दूसरा सप्लाई भारत से होता था मिडिल ईस्ट को, वो सब जहाज वहीं खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान अगर आर्थिक तौर पे देखते हैं संजय जी, मैं भारत का देख रहा हूं। और जैसे जैसे शुरुआत हो रही, आपको आने वाले समय में त्राहिमाम भारत में दिखेगा। सबसे पहले गैस खत्म होगी, क्योंकि गैस को आप स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा दिन के लिए। पेट्रोल की जो दिक्कत शुरू होगी, वो आपको 10 दिन में, 15 दिन में दिखाई देने लगेगी। रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और किल्लत होगी। दूसरी चीज जो आप देखेंगे, जो बाकी चीजें हैं, अगर तेल महंगा होगा तो बाकी चीजें महंगी होंगी, क्योंकि ढुलाई बढ़ जाएगी, किराया बढ़ जाएगा। ये दिक्कत है। दुर्भाग्य वाली बात यह है संजय जी कि अगर हम किसी को आमंत्रित करते हैं, हम मेजबान हैं, हम किसी मेहमान को बुलाते हैं, और बाद में हम उसकी विदाई करते हैं, और हमारे घर से निकलने के बाद अगर कोई उसकी हत्या करता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसकी रक्षा की। हम रक्षा तो दूर, हम तो 2 शब्द भी नहीं बोल रहे हैं उसके लिए, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो भारत का देखिए आप कि भारत क्या रणनीति कर रहा है, क्या नई विदेश नीति आ गई है, हो क्या रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। श्रीलंका जैसा देश आगे आता है बचाने के लिए, और हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। बचाना तो दूर, रक्षा करना तो दूर। और आज तो संजय जी, एक पूर्व सेना के अधिकारी हैं हमारे भारत के, उन्होंने सवाल उठा दिया है कि कहीं ना कहीं भारत की और अमेरिका की ये संधि है कि हम अपनी सूचना एक दूसरे को साझा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत ने सूचना साझा करी हो, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर भारत कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। और आज भारत में ईरान के जो राजदूत हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये युद्ध भले ही इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया हो, लेकिन इस युद्ध को समाप्त और खत्म करने का काम ईरान करेगा, और ईरान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम हतप्रभ हैं भारत की स्थिति को देख के, भारत की विदेश नीति को देख के हम जो है बड़े आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने आज ये कहा है दिल्ली में, ANI की मेरे ख्याल से 3 मिनट की फुटेज है जो चली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारे जो विदेश सचिव हैं, वो गए थे वहां पे उनकी एम्बेसी में, और वो शोक के 2 शब्द लिख के आए हैं उनके रजिस्टर में। बाकी हमारे विदेश मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, कोई दूसरे हमारे मुख्य सचिव हों, प्रधानमंत्री के सलाहकार हों, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, सबके मुंह पे जो है मोटी टेप लगी हुई है जॉनसन की, वो कुछ नहीं बोल पा रहे। तो स्थिति यह है कि भारत मुझे कहीं ना कहीं संजय जी घिरा हुआ नजर आ रहा है, और भारत का आने वाले दिनों में अगर जल्दी युद्ध खत्म नहीं होता तो हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। जी, क्या यहाँ पे भी खेल एपिस्टीन फाइलों का है? क्या लगता है आपको कि फाइलों के पन्ने गायब करने की योजना है? आज मुझे कोई बता रहा था कि जिस समय युद्ध छिड़ा, उन 3-4 दिनों में जो सारी हेडलाइंस युद्ध पे थी, एपिस्टीन फाइलों के बहुत सारे पेज गायब कर दिए गए अमेरिका में। क्या लगता है कि एपिस्टीन फाइल एक बड़ा बवाल बनने जा रहा था, जिसके कारण युद्ध छेड़ दिया गया, जिससे एपिस्टीन फाइलों का जिक्र ना हो? कुछ काले अध्याय ऐसे हैं जीवन के जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, कि इन नेताओं का जो वहशीपना है, जो दरिंदापना है, जो हवशी वाला रूप होता है, राक्षस वाला रूप होता है,
वो दुनिया के सामने ना आ जाए। छोटी-छोटी बच्चियाँ, उनको जिस तरह से यौन शोषण किया जा रहा है, ये सब चीज़ें सामने ना हो जाए, इसके लिए युद्ध हुआ। इस बात से भी क्या सहमत हैं कि एक कारण हो सकता है, बाकी बहुत कारण होंगे, लेकिन एक कारण इस युद्ध का F-16 फाइल भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है संजय जी। आप ये देखिए ना कि जिनके ऊपर सबसे अधिक आरोप हैं, तो ट्रंप के ऊपर सबसे अधिक आरोप हैं। इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी नहीं बच रहे हैं। बाकी लोग जो लपेटे में आ रहे हैं, महामानव, वो भी कहीं न कहीं लपेटे में हैं। और जो हम सऊदी की बात करें, दूसरे गल्फ कंट्रीज़ के लोगों की बात करें, उनके नाम भी हैं। तो ये कारण ज़रूर हो सकता है कि डाइवर्ट किया जा सके चीज़ों को। भले ही और मर जाएँ लोग, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आप स्टीम फाइल में, स्टीम के फार्म हाउस पे जो होता था, वहां तो जितनी बच्चियां मरी मरी, जो हुआ हुआ। अभी आपने 165 बच्चियों को मार दिया उनके स्कूल पे मिसाइल गिरा के, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये खुद तो की नर होती नहीं। पिशाच है, ये तो नर पिशाच है इनके। क्योंकि इनका क्या है कि ना इनकी बहन है, ना इनकी बेटी है, ना इनकी पत्नी है, तो इनको उस दुख दर्द का एहसास ही नहीं। दूसरी चीज ये देखिए संजय जी कि आज टेलीग्राफ की खबर है कि उसमें 50,000 से अधिक फाइलें खुलने वाली हैं शायद इसी हफ्ते। इस तरह की भी खबर है। अगर 50,000 फाइलें खुलती हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मसाला निकलेगा। जब अभी तक मसाला निकल चुका है काफी, तो मसाला हो सकता है उसमें भी निकले। हमारे यहाँ के जिन लोगों के नाम आए थे उसमें, चाहे हमारे मंत्री जी हों, चाहे हमारे जो बहुत बड़े व्यापारी हैं देश के, भले ही छापे उनके यहाँ धड़ाधड़ लग रहे हों, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं उनका भी। मंत्री जी इस्तीफा तो दे नहीं रहे हैं, मंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल का पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने पेट्रोल का टैंक कहाँ रखा हुआ है, अपने घर पे भर के रखा है कि वहीं बांटेंगे या राशन की तरह। तो आप ये देखिए कि ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है इनकी, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि युद्ध है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध में तो होगा ही ऐसा, युद्ध में तो ये चीजें होती ही हैं। इनको बोलने की भी जरूरत नहीं। जो इनके अनभक्त है वो बोलने लगे हैं कि 2,000 रुपए भी पेट्रोल अगर हो जाए तो भाई युद्ध की स्थिति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? तो वो हम हमें करना है। और अगर कोई भी महंगाई होती है, 10 रुपए की चीज के 100 रुपए चुकाने हैं, तो वो हमें चुकाने हैं, जनता को चुकाने हैं। उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर आप 10 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, उस पर टैक्स देना है आपको, वो इनकम टैक्स देना है आपको, सेल टैक्स देना है, जीएसटी देना है। वो तब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। आप डूबे, मरे, गिरे, उसकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो बेशर्मी की हद है यहाँ तो। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है। विपक्ष चाहे कोई सवाल पूछता रहे, कोई पत्रकार कोई सवाल पूछता रहे, कोई आरटीआई लगाता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता आरटीआई लगी नहीं रही। कई अधिक एक आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर थाने के आसपास कोई पत्रकार कैमरा लिए हुए दिख जाए, तत्काल एफआईआर करिए, जेल भेजिए उसको। लो बताइए, मतलब ये नहीं कह रही कि अगर कोई अपराधी मिल जाए, कोई इस तरह का आदमी मिल जाए, उसको तत्काल गिरफ्तार करिए, उसको छोड़ दीजिए और इधर लाइए पत्रकारों को। मतलब आप अगर सवाल उठाएंगे, आप कुछ इस तरह की बात करेंगे, तो आपका अंदर जाना तय है। जो अपराधी है, जो गड़बड़ कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं। दिवाली पे, अभी सॉरी इस पे होली पे, कितना नकली खोया, कितनी नकली मिठाई, कितना नकली तेल पकड़ा गया। आपके कानपुर में ही हजारों लीटर तेल पकड़ा गया नकली। कुछ नहीं, पकड़ लिया, फॉर्मेलिटी हो गई, नूरा कुश्ती हो गई, बात खत्म हो गई। जिसको मान लेना था ले लिया, जिस अफसर ने रिश्वत लेनी थी उसने ले ली, सब मामला सेटल, बात खत्म। तो यहाँ संजय जी बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें होंगी, मुझे लगता नहीं जी। और क्या फर्क पड़ रहा है जब नीतीश कुमार को पैदल कर दिया गया? आज जो फोटो वायरल हो रहा है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, बड़ी दयनीय हालत में हैं। किसी अपने सहयोगी दल को ही बीजेपी नहीं छोड़ती। नीतीश कुमार की हालत को आपको देखकर तरस आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या बनने वाले नीतीश जी? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जी, या फिर बहुत खराब भाषा बोलना नहीं चाहिए, ढक्कन खत्म कर दिया राजनीति में उनको? क्या चीज होगी नीतीश कुमार की जिंदगी में, क्या लिखा है? देखिए संजय जी, नीतीश कुमार को हटना था, ये तो तय था, हमें मालूम था। लेकिन उनको हटने के लिए लगभग 3 महीने लग गए, 100 दिन से ऊपर हो गए। और उनका ये असर हुआ कि तेरे कूचे से बेआबरू होकर हम निकले। उनको हटाया है बीजेपी ने जबरदस्ती, जबकि उनको हटाया नहीं जाना चाहिए था। उनकी शानदार विदाई होनी चाहिए थी।
और विदाई हम तब मानते जब वो किसी अपने पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते या बनवाते, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का हो, उनकी पार्टी का हो, कोई निर्दलीय हो, कुछ हो। क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने बनाया था ना मांझी को मुख्यमंत्री, अपनी मर्जी से बनाया था, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए, भले ही बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए क्रांतिकारी बनकर। तो अगर नीतीश कुमार अपनी मर्जी से किसी को मुख्यमंत्री बनाते, कमान अपने हाथ में रखते, तो हमें लगता कि ये उनका निर्णय है। आज जो ट्वीट आया है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, ऐसा लग रहा था जैसे मरे जा रहे हैं राज्यसभा जाने के लिए। जिस आदमी ने दर्जनों लोगों को राज्यसभा भेजा हो, वो आदमी आज राज्यसभा के लिए मरा जा रहा है। क्या मजाक है? ये ट्वीट करने वाला कौन है? ये किसने किया है ट्वीट? नीतीश कुमार। आप संजय जी बताइए, आपको भी राजनीति की जानकारी है। अगर हम कहें कि संजय जी या तो आप ऐसा करिए कि 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए और या 6 साल के लिए राज्यसभा चले जाइए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो 6 साल के लिए जाऊंगा। या ये कहेंगे भाई साहब मुझे तो आप 6 दिन के लिए सीएम बना दीजिए। 3 महीने के लिए बना दीजिए, सीएम बना दीजिए। सीएम हाँ, सीएम होते हैं। सीएम सीएम होता है और यहाँ नीतीश जी मरे जा रहे हैं सीएम छोड़कर राज्यसभा। क्या मजाक है? इन लोगों को तर्क भी देना नहीं आता है, इन लोगों को कोई भूमिका भी बनानी नहीं आती है, खुलेआम चल रहा है। संजय जी, आज दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही थी, मैंने कुछ नाम लिखे थे आज दिल्ली में चर्चाएं चली थी, लोग कहाँ चले गए? उनको ढूंढ रहे हैं लोग। जैसे आपको याद होगा पूर्व चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, अशोक लवासा, दूसरे क्या थे सुरजीत भल्ला जो आर्थिक परिषद के सलाहकार थे, दूसरे थे जो नीति आयोग को जिन्होंने योजना आयोग से नीति आयोग बनाया था पनगड़िया साहब, दूसरे ये थे मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा, सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा। ये कहाँ है? इनकी ढूंढ चल रही है, चाय पर चर्चाएं हो रही हैं, लुटियन जोन में लोग पूछ रहे हैं कि भैया इनका कहाँ है, इनका कुछ पता ले लो, कहीं है इजराइल में या इराक में, तो ईरान में तो नहीं फंसे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अब उसको ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता में वापस कैसे आया जाए। आज आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। वो काबिल वो जो हाँ, वहाँ पे कुछ ज्यादा काबिल गवर्नर थे, लेकिन वहाँ उनसे भी बड़े गवर्नर चाहिए, उनसे भी बड़े काबिल चाहिए। मैं जो इनका नाम बताए आपको इसी संदर्भ में जोड़े हैं कि ये कम काबिल थे, कुछ को हटा दिया गया और कुछ अपने आप हट गए। कुछ ने कहा साहब हमारे बस का नहीं है, कोई और काबिल व्यक्ति देख लीजिए। फिर काबिल लाए गए, काबिल आए थे इससे पहले वाले जो ज्ञानादेश जी से पहले वाले थे राजीव कुमार, वो काबिल थे। अब ज्ञानादेश जी काबिल हैं, ये तो नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे ही कोई काबिल क्रांतिकारी राज्यपाल आपको वहां दिखाई देंगे वेस्ट बंगाल में। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के और अपने राज्य की भी चर्चा आप कीजिए जी। अरे वो हाँ, वो तो मैं करना भूल ही गया। वहां पे गाजियाबाद में गए हमारे मुख्यमंत्री जी और कोई इंपॉर्टेंट लोग मिलने नहीं आ रहे हैं। सुना है संघ बहुत नाराज है, कह रहा है शंकराचार्य ने निपटाओ मामला। आपके पास कहानियां क्या है बताइए जरा, मतलब बड़ा हॉट मामला है ये तो, भूल ही गया था मैं। देखिए संजय जी, अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, ये तो आप जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि लोकसभा में उसका उदाहरण आपने देख लिया है। तीसरी चीज ये है कि जो आपने एक पिक्चर चलाई थी बटोगे तो कटोगे शीर्षक नामक, बहुत जबरदस्त सुपरहिट हुई थी, वो पिक्चर फ्लॉप हो रही है। और शंकराचार्य जी जो लेके आए अपनी नई फिल्म, उसने इस फिल्म को पीट दिया है बुरी तरह। अब बटोगे कटोगे धराशायी हो गई है और इससे कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इसमें सफाया होने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो बाबा के ऊपर दबाव ये बनाया गया कि भैया शंकराचार्य जी से जो है थोड़ा सा सुलह सफाई कीजिए। 11 तारीख नजदीक है और वहां पे जो है उन्होंने कह दिया कि हमारा जो वो कौन सी वो शंकराचार्य जी अपनी छड़ी रखते हैं ना, वो लोग घुमा देंगे हम लखनऊ पे। बाबा के सोटे से लंबी है छड़ी वो, और ऊपर छतरी भी रहती है इनकी, तो वो घूम जाएगी 11 तारीख को। उससे पहले पहले कुछ करिए। तो इन्होंने बड़े लोग आ रहे हैं। अखिल स्वामी जी अपने जो पैनलिस्ट हैं, उनका फोन आया कि वो अपनी पत्नी के संग शंकराचार्य जी को समर्थन में लखनऊ आ रहे हैं। मतलब अलग अलग जगह से लोग लखनऊ के अभी से टिकट बुक
करा ली है समर्थन में नहीं शंकराचार्य नहीं, जो जो देखिए देखिए शंकराचार्य तो हिंदू हैं, और शंकराचार्य जी को पॉलिटिकल पार्टी तो बना नहीं रहे वो कोई चंद्रशेखर तो है नहीं कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी भीम आर्मी बना रहे हैं। वो तो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, और वो तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो मांग है, गौ रक्षा, गौ को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करो, वो तो इन्हीं की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कैसे करे? ये जो आरोप लगाते रहते हैं कि भाई समाजवादी ने गोली चलवा दी थी, ये चलवा दी थी, तो क्या ये भी कुछ विचार कर पाएंगे क्या ऐसा? अब कैसे घिरेंगे वहां? तो उस घिराई से बचने के लिए, और चुनाव से कुछ दिन पहले, देखिए चुनाव के मोटा मोटी 10 महीने रह गए हैं, चुनाव से पहले अगर इस तरह का कोई माहौल बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा कोई, और अगले 30 साल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए इसकी चिंता संघ को भी है और भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसीलिए संघ ने हर जिले में, हर इलाके में समन्वय बैठकें शुरू कर दी। आज बाबा गाजियाबाद में समन्वय बैठक में ही पहुंचे थे, लेकिन ना वहां कोई डिप्टी सीएम थे, ना कोई भाजपा के पदाधिकारी थे, ना कोई जिलाधिकारी थे, छोटे मोटे कार्यकर्ता थे। बाबा उनके साथ मीटिंग करके आ गए। तो बाबा कहीं ना कहीं बैकफुट पे आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो दो क्रांतिकारी हैं डिप्टी सीएम, वो भी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का हाथ उनके ऊपर लगातार है और दबाव बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए किला फतेह आज हो गया है बिहार का, अब अगला किला उत्तर प्रदेश ही है, और वेस्ट बंगाल पे हम ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, वहां पे जो होना होगा हो जाएगा, अगला किला उत्तर प्रदेश का जीतना है। तो इसलिए मुझे बाबा बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाबा बैकफुट पे हैं। ईरान इजराइल की मिसाइलें गरज रही हैं, नीतीश की बैंड बज गई। राजनीति में अलग अलग मोर्चे थे, बहुत सारी खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, आपको यकीन होगा कि बातचीत बड़ी भयंकर थी, और वाकई में लग रहा है कि एपिस्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए सारा खेल किया गया। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट, आपकी राय, आपके प्यार का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।